हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम चंद्रयान 3 के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। अब कुछ टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है, तो कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछ सकती है उसके ऊपर बात करेंगे ना। इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखो। मैं जो बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा कोई टॉपिक न्यूज़ में होता है तो उसके ऊपर क्वेश्चन कोई अटपटा सा बन जाता है। यहाँ पे हमें लगता है कि यार हमने इतना पढ़ा है पर ये चीज़ नहीं पढ़ी, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के ही इन चीज़ों को पढ़ना है आपने। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों चंद्रयान 1 की, है ना, 2008 के अंदर हमने इसको जो है लॉन्च किया। अब इसके अंदर क्या था, ऑर्बिटर था। जैसे मतलब ऑर्बिट के ऊपर जैसे ये मून है, ठीक है, अब यहाँ पे घूमेगा, ऑर्बिटर था। इवन मून इम्पैक्ट प्रोब भी था जो सीधा मून के ऊपर सरफेस के ऊपर हमने छोड़ दिया। फिर हमने बोला कि ठीक है ऑर्बिटर वगैरह हो गया, तो मून का अब नेक्स्ट स्टेज चलते हैं। तो फिर हम लेके चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 दोस्तों 2019 के आसपास हमने दोस्तों इसको लॉन्च किया। अब इसके अंदर क्या था, एक तो ये था कि ऑर्बिटर होगा जो ऑर्बिट के अंदर घूमेगा, ये मून है, ठीक है। तो दूसरा, और यहाँ से निकल के लैंडर लैंड करेगा, ठीक है, इसको लैंडर बोल दिया। अब लैंडर में से जो है रोवर निकलेगा, मैं दिखाऊंगा आपको इमेजेस। तो ये रोवर इसमें से निकलेगा, लेकिन कुछ इश्यूज आ गए कि जहाँ पे जैसे हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल वेलोसिटी के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्शन कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी टेक्निकल ग्लिचेस आ गए, जिसकी वजह से जो है ये हमारा जो है लैंडिंग जो है सॉफ्ट लैंडिंग हो नहीं पाए। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब स्लो मोशन में सेफली हमने लैंड करना है। तो फिर अब हमने किया चंद्रयान 3। तो इसके अंदर जो है हमने सक्सेसफुल हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग के अंदर, ठीक है। इसके अंदर भी वैसे ही अगर हम यहाँ पे देखें, पहले के अंदर ऑर्बिटर था, मैंने आपको बताया, इम्पैक्ट प्रोब था। सेकंड के अंदर ऑर्बिटर भी था, लैंडर भी था, रोवर भी था। अब जो थर्ड है, ऑर्बिटर तो अपना घूम रहा है, तो यहाँ पे फिर हमने प्रोपल्शन मॉड्यूल लिया एंड देन लैंडर लिया एंड रोवर है। तो इसके अंदर ये चीज़ें थी। तो ये किस तरह से काम करता है, क्या है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम जब बात करते हैं सॉफ्ट लैंडिंग की इंडिया की, तो ये साउथ पोल के ऊपर है, ये याद रखना। नॉर्मली जो लैंडिंग होती है, नॉर्मली जो लैंडिंग की गई, ऐसा नहीं कि भाई सॉफ्ट लैंडिंग कभी हुई नहीं मून के ऊपर, पहले हो चुकी है। लूना 9 सोवियत यूनियन, है ना, अराउंड आई गेस 1966 के आसपास, तो फर्स्ट जो सॉफ्ट लैंडिंग मून के ऊपर हुई। उसके बाद हम बात करें कि देन रशिया हो गया, यूएस है, चाइना है, तो सॉफ्ट लैंडिंग तो हो रही है। तो इंडिया फर्स्ट किस में है? अदरवाइज आप देखोगे मून के ऊपर फोर्थ है इंडिया इन केस ऑफ सॉफ्ट लैंडिंग, ठीक है। बट साउथ पोल की जहां पे बात करते हैं, देखो यहां पे अगर मून की बात करें, ये इक्वेटोरियल रीजन की बात कर लेते हैं, तो जो मेजर लैंडिंग होती है ना वो इस रीजन के अंदर होती है, यहां पे, ठीक है। कारण क्या है इसका, इसको देखते हैं दोस्तों। यहां पे कोई, चलो यहां पे चले जाते हैं। तो मैंने ये बताया कि मेजर जो लैंडिंग है वो इस रीजन के आसपास होती है। तो मतलब 40 डिग्री आप नॉर्थ टू साउथ ले लो, है ना, इस रीजन के आसपास होती है। बिकॉज अगर आप अर्थ देखोगे तो 23.5 डिग्री के आसपास इसका टिल्ट है। तो जो लोअर पोर्शन है, जो पोलर एरिया है, वहां पे भी सनलाइट अच्छी खासी चली जाती है। लेकिन अगर आप मून देखोगे तो वो अराउंड 1.5 डिग्री उसका जो है वो टिल्ट है। अब इतनी कम टिल्ट के अंदर जो पोलर रीजन है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वहां पे सनलाइट जो है एक बहुत ही अलग एंगल से जाती है, मतलब इतनी ज्यादा जाती नहीं है। तो अब वहां पे जैसे ऐसे एंगल पे जो जाएगी लाइट, तो वहां पे बहुत से क्रेटर हैं जिनकी शेडो की वजह से बहुत से रीजन जो है जहां पे लाइट आती नहीं है, तो मतलब परमानेंटली शेडो रीजन बोलते हैं। तो ये रीजन है कि वहां पे जो है कि सॉफ्ट लैंडिंग करना डिफिकल्ट है, सनलाइट की वजह से एक इशू आ गया। दूसरा, वहाँ की जो टोपोग्राफी भी है, इवन जो प्लेन एरिया इतना नहीं है। इक्वेटर के आसपास जो है, अगर आप इस एरिया के अंदर देखो, प्लेन एरिया है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है, लेकिन इस रीजन के अंदर हुई नहीं। तो फिर हमारा मन क्यों किया कि हमने बस वहाँ पे जाना है? वो इसलिए बिकॉज ये रीजन जो है बहुत ज़्यादा, इसके ऊपर सनलाइट तो है नहीं, ठीक है, बहुत से शेडो रीजन है। तो ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पे आइस जो है वो फ्रोजन आइस मिलेगी, जिससे हम वाटर और बाकी चीज़ों का जो है काफ़ी चीज़ें ढूंढ सकते हैं। इवन जो जब अर्थ और दुनिया बनी उस टाइम पे जब मून बना होगा, तो उस रीजन के ऊपर क्योंकि लाइट इतना इंटरेक्ट नहीं करती, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुई होंगी। तो हमें वो बहुत सी पुरानी चीज़ें जिनके अंदर कुछ चेंजेस नहीं हुई, वहाँ से हमें जो है कैसे चीज़ें बनती हैं, कैसे प्लैनेट बने या फिर सैटेलाइट बने, कुछ भी है, उनके बारे में जो है मतलब जो हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन काफ़ी वहाँ से मिल सकती है। तो ये रीज़न था। अब जब हमने बोला कि हम जो है साउथ पोल के ऊपर जाएंगे, तो वहां पे मैंने आपको बताया कि 2-3 चीजें हैं। ये यहाँ पे आप देखोगे, ये लैंडर एंड रोवर दोनों का मिक्सचर है।
उसके बाद यहाँ पे प्रोपल्शन मॉड्यूल लगा दिया गया। अब ये लैंडर लैंड किया, ठीक है, इसमें से रोवर निकलेगा, इस तरह से ये रोवर निकला बाहर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो इसको, ये रोवर है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो रशिया ने बोला कि भाई हम भी लॉन्च करेंगे, उन्होंने लूना 25 लॉन्च किया। उन्होंने बेसिकली इंडिया के बाहर लॉन्च किया, बट जो ऑर्बिटर वहाँ पे मून के पास वो पहले पहुँच गए हमसे। किस तरह से पहुँचे उसके बारे में बात याद करेंगे। अब यहाँ पे जो है दोस्तों ये है रोवर। तो अगर आप देखोगे इवन जो हमने है यहाँ पे सोलर पैनल भी लगाए हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अर्थ के 14 डेज, मतलब लूनर डे 1 और अर्थ के 14 डेज, इतनी ही लाइफ है इसकी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा वो, हालांकि इसरो ने बोला कि नहीं ये काम करेगा क्योंकि पॉजिटिव नोट रखना पड़ता है, बट अगर आप अर्थ और मून का हिसाब लगाओ तो अर्थ एक लूनर डे जब सनलाइट पड़ती है उस टाइम के ऊपर जो है वो जो रीजन है वहाँ पे थोड़ी बहुत जो है वो टेम्परेचर ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही वहाँ पे नाइट हुई तो वो 14 दिन की नाइट चलेगी। अब उस नाइट के अंदर क्या होगा कि टेम्परेचर जो है -230 डिग्री तक पहुँच जाता है। अब इतना लो टेम्परेचर अपना रोवर कैसे झेल पाएगा, है ना। तो इसीलिए जो है ये 14 दिन की जो है, जो अर्थ के 14 दिन और लूनर 1 डे, ठीक है, उतनी ही इसकी लाइफ इन्होंने बताई है कि इतने दिन ये काम करेगा। अब इसके अंदर जो है जो हमने देखा कि यहाँ पे कि किस तरह से इसको लॉन्च किया उसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखो, अभी मैं आपको यहाँ पे एक ये वाली इमेज देखो, ये है लूना 25 रशिया का। इनका पास जो है जो लॉन्च व्हीकल है, जो इंजन है, रॉकेट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इन्होंने यहाँ से सीधा ही मून के ऊपर ले गए। इंडिया ने क्या किया, यहाँ पे बेसिकली इलिप्टिकल ऑर्बिट चूज किया, इस तरह से घूमेंगे और ये ऊपर जाएगा और ये मून की जो ग्रेविटी है उसके अंदर आ गया और यहाँ पे घूमेगा, उसके बाद लैंड करेगा। ये बेसिकली इलिप्टिकल ऑर्बिट होते ही इस तरह से हैं कि जैसे ही मान लीजिए ये अर्थ है और अर्थ के पास होगा, यहाँ से इसको पुश मिलेगा, दूर जाएगा, और पुश मिलेगा और दूर जाएगा, और पुश मिलेगा और दूर जाएगा। ये मान लो मून है तो एक टाइम पे आएगा इधर मून के अराउंड ये घूमने लगेगा। तो इसलिए हमें तो टाइम ज़्यादा लगा, रशिया को टाइम कम लगा यहाँ से मून तक पहुँचने में, और वहाँ पे फेलियर होने में उनको बहुत कम टाइम लगा, ठीक है। तो वो बहुत जल्दी गए और वो फेल हो गए, ठीक है। वो कछुआ और वो जो आप जो भी है ना, एक हम पढ़ते थे कहानी, तो वही बात हुई। खैर, तो यहाँ पे अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो लिफ्ट ऑफ मास की बात करें तो देखो लूना 25 जो है हल्का था, अपने वाला थोड़ा सा हैवी था। लैंडिंग साइड देखो अराउंड 70 डिग्री मैंने आपको बताया था, है ना, तो यहाँ पे भी उतनी है। अपने मिशन लाइफ कितनी है, सिर्फ 14 दिन, उनका 1 ईयर। मैंने आपको बताया कि अपने पास जो है बैटरी साइज या जो भी है, हमने सोलर पैनल थोड़े बहुत जो है लैंडर के ऊपर लगाए, ताकि एक टाइम पे जो है मतलब 4 लैंड जो साइडों पे हमने वहाँ पे सोलर पैनल लगाए, क्योंकि एक साइड से धूप पड़ेगी थोड़ी बहुत जो है, अगर वो चार्ज होना होगा हो जाएगा, लेकिन बाद में रोवर निकल जाएगा, उसके बाद 14 दिन और उसके बाद उसकी लाइफ खत्म। अब जो लूना था उसके अंदर जो है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो ऐसा सिस्टम डाला, फ्यूल वगैरह ये सब कुछ डाला, ताकि वो -230 डिग्री तक भी वहाँ पे हीट प्रोड्यूस कर पाए और वो सर्वाइव कर पाए। लेकिन ये वैसे ही सर्वाइव नहीं कर पाया, वहाँ पे वो लैंड नहीं हो पाया। अब ये तो बात होगी कि जो मैंने आपको ओवरऑल कहानी बताई कि किस तरह से चीज़ें काम करती हैं, है ना। अब बात करते हैं क्विकली कि इसको हम स्लाइड बाय स्लाइड चलेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें जो भी हैं इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता चलूँगा। चंद्रयान 3 की बात की मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे लैंडर जो है जिसका नाम विक्रम है, एंड जो रोवर है वो प्रज्ञान है। 26 kg का जो रोवर है दोस्तों मैंने आपको दिखाया वो किस तरह से वहाँ पे है। जो चंद्रयान 2 था उसकी जो लॉन्च साइट थी ऑलमोस्ट वही इसकी चंद्रयान 3 की लॉन्च साइट थी, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से जो है नॉर्मली 40 डिग्री के आसपास लॉन्च होते हैं, ये 70 डिग्री के आसपास लॉन्च किया गया। कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमें प्री से क्वेश्चन आ सकता है, वो क्या है। एक तो मिशन की बात करें तो एक तो सॉफ्ट लैंडिंग की डेमोन्स्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। कल को अगर मान लीजिए कोई एस्ट्रोनॉट वगैरह उनको लेके जाना है तब भी हमें जो है ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कुछ करेंगे। और एक दोस्तों हम जो आपकी जो लाइफ के लिए जो मेजर चेंज है वो है रैपिड रिवीजन। रैपिड रिवीजन दोस्तों हम मेंस के लिए लेके आए, जैसे प्री के बहुत से बच्चों ने ज्वाइन किया तो अब मेंस का भी हम लेके आए। मेंस के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कुछ टॉपिक हैं, एजुकेशन हेल्थ आ गया, सोसाइटी आ गया, एनवायरनमेंट आ गया, साइंस एंड टेक, मतलब छोटे छोटे टॉपिक होते हैं। बच्चे को लगता है कि यार इनको कैसे प्रिपेयर करें या इसके अंदर डेटा कैसे इंपॉर्टेंट है, तो वो सारा जो दोस्तों इस बैच के अंदर हम लेके आ रहे हैं। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है RRM10 आप यूज़ करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। 25 अगस्त से ये स्टार्ट हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, ये वाली चीज़ें होगी, यहाँ पे हमने कवर कर लिया। अब इंपॉर्टेंट है जो प्री के लिए एक और चीज़ है,
यूपीएससी यहाँ से पूछ सकता है कि आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट है ना, कि भाई वो हम गए तो हैं वहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे जिसके अंदर जिनकी वजह से हम स्टडी कर पाएंगे, उनको याद रखना। जैसे यूपीएससी ने मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन, मैंने प्रीमिक्स के अंदर भी ये क्वेश्चन बनाया था, रैम्बा आ गया, ठीक है, ये प्लाज्मा सरफेस वगैरह को स्टडी करेगा। देन चेस्ट है, थर्मल प्रॉपर्टीज, लूनार सरफेस, देन एलआरए और आईएलएस है। यूपीएससी इनके पूरे नाम दे सकता है आपको, लेकिन इनकी शॉर्ट फॉर्म हो सकती है, ये आपको ध्यान देना है। देन रोवर जो है कि रोवर क्या काम करेगा, उसके अंदर भी कुछ इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल है, ठीक है, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो रोवर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे LIBS है दोस्तों, ये क्या करेगा, कोई भी एलिमेंटल एनालिसिस करेगा। देन APXS है, ये एलिमेंटल कंपोजिशन को चेक करेगा। देन शेप है, शेप जो है स्मॉलर प्लैनेट वगैरह डिस्कवर करेगा, है ना, तो जो भी फ्यूचर के अंदर कुछ चीज़ें हैं उसके ऊपर काम करेगा, ये प्रोपल्शन मॉड्यूल के ऊपर है। अब यही सारे जो इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे हमें मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ सकता है। और इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है इसके अंदर कि कोई क्यों नहीं लॉन्च कर पाया अभी तक, जो है साउथ पोल के आसपास मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो स्मूथ एरिया नहीं है, जो सनलाइट का भी इशू है, कुछ एरियाज हैं जो परमानेंटली जो है वो शेडो रीजन के अंदर आते हैं। तो चाइना ने भी किया, जो वो फार साउथ साइड के ऊपर किया था, ठीक है दोस्तों, ओके, सॉरी साउथ बोला, फार साइड के ऊपर, ठीक है। तो देन पोलर रीजन है, मैंने आपको बता दिया, लो टेम्परेचर रहता है, ये भी हो गया। एक्सप्लोर क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर है, आइस मॉलिक्यूल्स हैं, वहाँ पे मिल सकते हैं, पानी के बारे में और पता चल सकता है। इवन जो क्योंकि वो इतना एरिया बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुई होंगी, तो हमें पास्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा पता चल सकता है। एंगल डिग्री ये हमने ये भी डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। तो 14 दिन के बाद क्या होगा, हालांकि उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, ये चलता रहेगा, देखते हैं कितनी देर तक चलता है, तो वो हम विद द टाइम हमें पता चलेगा। इसके अलावा क्या है कि चंद्रयान जो 2 था, 2 के अंदर क्या चेंजेस आई, क्या इश्यूज आए थे। तो अगर हम देखें, ये बच्चों ने भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि 2 क्यों फेल हुआ था। 2 का जो, जब वो जैसे हमने कल लाइव किया था, है ना, जब वो सरफेस के ऊपर जो आसपास आने लगता है, वहाँ पे उसको स्टेबल होना होता है ना, उसके बाद वो धीरे से लैंड करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 7.2 किलोमीटर के आसपास जो है लैंड करने वाला था, वहाँ पे उसके अंदर दिक्कत आ गई। इसके बाद जो है हमने जो चंद्रयान 3 जो 2 से हमने 2 को बेसिकली हमने सक्सेस के लिए प्रिपेयर किया था कि हम सक्सेस के लिए बनाएंगे। तो 3 को हमने ये सोच के बनाया कि जो फेलियर्स हैं उनको ये कैसे टैकल करेगा। तो 3 के अंदर हमने, और यहाँ पे 2 के कंपैरिजन क्या क्या चेंजेस की, 3 को हमने स्ट्रेंथन किया, उसकी लेग्स हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथ किया जो लैंडर की, ताकि वो स्टेबल हो पाए। इसके अलावा जो पहले 2 की जो लैंडिंग साइड थी कि कितने एरिया के अंदर लैंड होगा, है ना, कि कौन सा एरिया हमारा टारगेट क्या है, कि मतलब हमने मून के ऊपर जैसे यही एरिया कि यहाँ पे भी लैंड हो, तो वो था। यहाँ पे हमने उसको थोड़ा सा वाइड कर दिया कि भाई कहीं पे भी लैंड हो जाए कोई दिक्कत नहीं। 500 × 500 जो था क्या एरिया जो था मीटर का, इतने एरिया के अंदर पहले चंद्रयान 2 का हमने टारगेट रखा कि लैंड होगा। यहाँ पे हमने 4 किलोमीटर से लेके मतलब एक साइड 4 किलोमीटर से लेके 2.4 किलोमीटर के हिसाब से एरिया जो रख दिया, बढ़ा दिया कि मतलब कहीं पे भी लैंड हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चंद्रयान 3 के अंदर जो ज़्यादा फ्यूल था एज कम्पेयर टू चंद्रयान 2, वो इसलिए कि अगर मान लो हमें लैंडिंग साइड सही नहीं मिलती तो हम और भी अगर उसको घुमाना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सोलर पैनल जो है चारों साइड पे लगा दिए, ताकि कुछ ना कुछ जो लैंडर के ऊपर है वो चार्ज होता रहे, है ना। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो इसके रिलेटेड थी। मुझे लगी कि यार ये चीज़ें जो आपको बतानी चाहिए। और क्या चीज़ें हो सकती हैं या फिर जो मिलती रहेंगी वो तो हम बताते रहेंगे, प्रीमिक्स के थ्रू आ जाए, है ना, क्वेश्चन के थ्रू आ जाए, कोई भी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम आ जाते हैं। तो दिस इज ऑल, सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।